नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में आज से 18 से 44 साल के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन बंद हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के पास वैक्सीन समाप्त हो चुकी है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की है। इसके लिए केंद्र को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन मई में दिल्ली को 16 लाख वैक्सीन मिली और अब जून में केंद्र ने दिल्ली का कोटा और घटाकर केवल 8 लाख कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब तक 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं। अभी दिल्ली को और 2.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। यदि दिल्ली को हर माह केवल 8 लाख वैक्सीन मिली तो दिल्ली के सभी युवाओं को वैक्सीन लगाने में 30 माह से ज्यादा का समय लगेगा। तब तक न जाने कितनी लहरें कोरोना की आ चुकी होंगी और न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी होगी। सीएम ने कहा कि हमें कम से कम समय से अधिक लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर कहा है कि हमारे पास वैक्सीन की भारी कमी है और जिस तरीके से हमारा जो कोटा को घटाकर और कम कर दिया गया है, ऐसे में 30 माह से ज़्यादा समय लगेगा दिल्ली वासियों को, यानी युवाओं, नौजवानों को, बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने में, और जो कि बेहद ही ख़तरनाक है क्योंकि तीसरी लहर आनी है, चौथी लहर आनी है, कोरोना की कई लहर भी आनी है और इस लहर को रोकने के लिए हमारे पास एक ही संसाधन है और वो है वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन हमें नहीं मिल पा रही है। हालांकि वैक्सीन के लिए हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं। इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। तो कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में तैनात 26 साल के युवा डॉक्टर अनस मुजाहिद के परिवार से मिलने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार वालों से मिलकर डॉक्टर अनस मुजाहिद की मौत पर सांत्वना व्यक्त करते हुए 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। 9 मई को डॉक्टर अनस मुजाहिद की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई थी। डॉक्टर अनस मुजाहिद का परिवार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद के पास भागीरथी विहार में रहता है। परिवार से मिलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर अनस मुजाहिद जैसे डॉक्टरों की वजह से ही हम कोरोना से जंग लड़ पा रहे हैं। 9 मई को कोरोना पॉजिटिव होने के कुछ ही घंटों बाद ही उनकी मौत हो गई थी। मैं उनके पिता से मिला तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं और मेरा परिवार देश के काम आए। जिस पिता ने अपना 26 साल का बेटा खोया हो, उनका ये जज्बा सराहनीय है। भाई नाम तो मुझे भी ना पता। खैर देखो जी, एक मिनट अरे यार, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सेवा कर रहे थे और 9 मई को कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते करते उन्हें अचानक कोरोना हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर उनका देहांत हुआ। इसका हमें बेहद अफसोस है और इन्हीं की तरह के बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट पे आके लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज हम लोग दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचा पा रहे हैं और
कोरोना से सरकार संघर्ष कर पा रही है। देखिए, यहाँ की हमें शिकायत मिली है कि यहाँ पे पूरे स्टोर की दुकान बंद है, तो हम तुरंत यहाँ पे आए इंस्पेक्शन करने। और यहाँ पास पड़ोसियों से भी पूछा, इन्होंने खोली नहीं, सुबह से दुकान, आपदा का समय चल रहा है, गवर्नमेंट दुगना राशन दे रही है, फ्री दे रही है, उसके बाद भी अगर ये दुकान नहीं खोलते इस टाइम पे, इस कोरोना काल के अंदर, तो मुझे बहुत दुख है। मैंने अधिकारी मेरे साथ थे, FSO, FSI, और इनकी दुकान के अंदर सेल रजिस्टर भी नहीं है इस वक्त। जो लोग कहते हैं ये कि हमने पहले राशन 2-3 दिन में बांट दिया, वो पता नहीं घर पे रख के आए, जबकि पूरे हर जगह पे वो रजिस्टर दुकान के अंदर ही रखा जाता है। अगर कोई इंस्पेक्शन पे आता है वो देख ले। तो डॉक्टर अनस मुजाहिद के परिजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक परिजनों को सौंपा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही दुख है, अनस मुजाहिद की वजह से ही हम कोरोना की जंग लड़ पा रहे थे। एक मजबूत डॉक्टर जिन्हें हमने खो दिया। फिलहाल उनके पिता ने, अनस मुजाहिद के पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे परिवार के सदस्य, हम सब लोग देश के काम आए, और हमारे बेटे ने लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। और लोगों की सेवा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस पर हमें सब्र करना है, पेशेंस से काम लेना है। लेकिन उन अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने जो मेहनत की है, जो तगदो की है, जो जद्दोजहद की है, मेरी गोपालपुरी में क्लिनिक थी छोटी सी, उसमें मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था, लिखाता था, सिर्फ इसलिए कि ये आगे बढ़ जाएं और कौम के, और इस कौम के, इस नेशन के, इस मुल्क के काम आए, भारत के काम आए। आज वो मेरा बेटा आज मेरे दरमियान नहीं है, और वो खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मेरे और बेटे हैं, मैं ये चाहता हूँ, मेरा एक बेटा, 2 बेटे इंजीनियर है और एक बेटा 12वीं में है। मैं ये चाहता हूँ कि वो बेटा भी आगे बढ़े और इस मुल्क के लिए खिदमत करे। कोरोना पेशेंट्स की सेवा कर रहे थे और 9 मई को कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते करते उन्हें अचानक कोरोना हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर उनका देहांत हो गया। इसका हमें बेहद अफसोस है। और इन्हीं की तरह के बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट पे आके लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आज हम लोग दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचा पा रहे हैं और कोरोना से सरकार संघर्ष। तो दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि दिल्ली वासी ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोरोना टेस्ट करवाएं। इसके लिए SDM की ओर से संस्थाओं के साथ मिलकर जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं आज दिल्ली के कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट पर एक RT-PCR कैंप का आयोजन किया गया, जिसे SDM सरस्वती विहार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र गोयल की खास भूमिका रही। साथ ही कन्हैया नगर RWA के पदाधिकारियों ने भी मौके पर उपस्थित नजर आए। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता दीपक शर्मा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और निगम के पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र गोयल से खास बातचीत की। तो दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि दिल्ली वासी ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोरोना टेस्ट करवाएं, और इसी कड़ी में जगह जगह पर कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सरस्वती विहार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र गोयल की खास भूमिका रही। साथ ही कन्हैया नगर RWA के पदाधिकारियों ने भी अपनी खास भूमिका निभाई। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता दीपक शर्मा ने वीरेंद्र गोयल से खास बातचीत की। हम इस वक्त मौजूद हैं कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास, और यहाँ पर जो है कन्हैया नगर RWA सेवा संगठन और SDM के साथ मिलकर एक RT-PCR जो टेस्ट हो रहे हैं उसका कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जो कि SDM सरस्वती विहार और वीरेंद्र गोयल जी जो हैं उनके द्वारा जो है इसको लगवाया गया है कैंप। यहाँ पर वीरेंद्र गोयल जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बात करते हैं इनसे
कि कितने टेस्ट जो है वो यहाँ पर आज होने हैं और किस तरीके से की सुविधा जो है यहाँ पर वो दी गई है। वीरेंद्र जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र गोयल, अध्यक्ष जनहित फाउंडेशन। यहाँ जैसे हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, आज ये दूसरा टेस्ट है RT-PCR का, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोरोना के अंदर ये टेस्ट बहुत अनिवार्य है। अभी भी इसका जो प्राइवेट सेक्टर में जो पैसे लेते हैं 1200 रुपये लगते हैं, जबकि एक आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कनियारा क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ टेस्ट की सुविधा रखी है। इससे पहले 10 दिन पहले भी एक कैंप लगाया गया था। और ये क्योंकि आजकल मरीजों के अंदर एक बहुत बड़ा भय बना हुआ है कि जरा सा जुकाम होता है, गले में खराश होती है, तो एकदम डर जाते हैं कि शायद हमें कोरोना तो नहीं हो गया। तो इसलिए टेस्ट भी इतना अनिवार्य है जितना इलाज अनिवार्य है, कि अगर आपको कोरोना है तभी हमने उसका इलाज पूरा कराना है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए और हम निरंतर इस काम को करते रहेंगे। और ये जो कैंप आज लगा है SDM सरस्वती विहार, हमारी कनियानगर के RW है पंकज शुक्ला जी यहाँ मौजूद है, पूरी उनकी टीम लगी हुई। वह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को अप्रैल माह तक का वेतन जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी वर्कर्स और डॉक्टर को भी वेतन जारी किया गया है। वहीं कुछ को मार्च तक का वेतन दिया गया है। मेयर ने कहा कि जिन लोगों का वेतन रह गया है उन लोगों के लिए प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें भी वेतन मिल जाए। उन्होंने कहा कि निगम के पास जैसे ही पैसे आएगा बचे हुए सभी लोगों को सैलरी भी दे दी जाएगी। मेयर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हमारा रेवेन्यू जीरो हो गया है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम जनता के पास स्कीम लेकर जाएंगे। इन विपरीत वर्षों से हम राजस्व एकत्रित कर रहे हैं। देखिए मार्च में हम अप्रैल माह तक का वेतन जारी कर चुके हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हमारे सारे सफाई कर्मचारी, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे जितने भी अस्पतालों के अंदर, चाहे वो जोन लेवल पे है चाहे हमारे बड़े अस्पताल है, उन सब डॉक्टर का, सीनियर डॉक्टर का, जूनियर डॉक्टर का, सभी लोगों का हमने अप्रैल तक का वेतन जारी कर दिया है। एक बात। दूसरा, मार्च तक का भी हमने काफ़ी लोगों का वेतन जारी किया है। जिन लोगों का वेतन रह गया है उनके लिए हम प्रयास करेंगे, जैसे राजस्व आएगा उनका भी जारी करेंगे। लेकिन हम निगम को अच्छे से चलाने में सक्षम है। इन विपरीत वर्षों से हम राजस्व तो देश में फिर किसान आंदोलन सक्रिय हुआ है। कोरोना में किसानों ने खास रणनीति तैयार की है। अब फिर शुरू होगा गुरिल्ला आंदोलन। अब वही तरीका यूपी और उत्तराखंड में आजमाया जाएगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी गुरिल्ला आंदोलन शुरू होगा। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी ये तरीका आजमाया जाएगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी गुरिल्ला आंदोलन होगा। तो देश में फिर किसान आंदोलन सक्रिय हुआ। कोरोना में किसानों ने खास रणनीति तैयार की है। अब फिर शुरू होगा गुरिल्ला आंदोलन। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगहों पर यह तरीका अपनाया जाएगा। तो किसानों ने एक विशेष रणनीति बनाई है। देश के दूसरे हिस्सों में भी गुरिल्ला आंदोलन होगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि किसान आंदोलन फिर से देश में सक्रिय हो रहा है। कोरोना में किसानों ने खास रणनीति तैयार की है। तो कोरोना महामारी ने पिछले दिनों जिस रफ्तार से अपने पैर दिल्ली में पसारे थे, जिसे बहुत से लोग कोरोना संक्रमित होकर अस्पतालों में इलाज के लिए भाग रहे थे। दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा की परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना टेस्टिंग के कार्य को बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन लगाने पर भी जोर दिया गया। कोरोना को गंभीरता से लेते हुए आज दिल्ली के शास्त्री पार्क में बुलंद मस्जिद के इलाके में स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में विधायक अनिल वाजपेयी और सीलमपुर SDM अरुण अरोड़ा द्वारा वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिससे कि आसपास के इलाके के रहने वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने में आसानी रहे। तो शास्त्री पार्क में वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे। दरअसल आसपास के लोगों को वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत न हो और इसलिए जगह जगह वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोशिशें यही है कि पूरे दिल्ली में हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट कर दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल वैक्सीन की कमी से कई जगहों पर सेंटर्स बंद भी किए गए हैं, लेकिन शास्त्री पार्क में एक नया वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो कोरोना महामारी ने पिछले दिनों दिल्ली में खासकर
कई लोगों को प्रभावित किया, कई लोग इलाज के दौरान दम भी तोड़ दिए, तो कई लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वैक्सीन। और ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा की परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना टेस्टिंग के कार्य को बढ़ावा दिया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन लगाने पर भी जोर दिया गया है। कोरोना को गंभीरता से लेते हुए आज दिल्ली के शास्त्री पार्क में बुलंद मस्जिद के इलाके में स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में विधायक अनिल वाजपेयी और सीलमपुर एसडीएम अरुण अरोड़ा द्वारा वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया गया। और इस वैक्सीन सेंटर से आसपास के लोगों को वैक्सीन लगाने में काफी आसान होगा। लोगों को जागरूक होना चाहिए। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ई रिक्शा पर मुनादी करवा रहे हैं, मस्जिदों से ऐलान करवा रहे हैं। माननीय एमएलए साहब और जो हमारे पार्षद हैं उन सब का सहयोग ले रहे हैं। इवन इमाम्स की मीटिंग्स करके उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इसमें सहयोग करें। क्या वहाँ भी ऐसी कुछ हालत नहीं? देखिए, अब ये तो महामारी है और बड़ी विपदा है। सब कुछ पहले से तय नहीं था, अचानक सब कुछ बढ़ गए, केसेस बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए। सरकार काम कर रही है, RT-PCR के टेस्ट भी हो रहे हैं, बहुत से लोग टेस्ट नहीं भी करा पा रहे हैं। और वैक्सीन तो भारत में ही है, तो जैसे जैसे वैक्सीन आ रही है और सेंटर बंद नहीं होंगे। ये जरूर है कि मान लो आज अगर कहीं 300 वैक्सीन लगनी है तो टीके लगने हैं, और अगर कम आए आज और कल अगर और नहीं आ पाए तो परसों आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि सेकंड वेव आई से संभलने का मौका नहीं दिया। जो केसेस बढ़े हैं जिस प्रकार से, वो कहीं ना कहीं अब इन लोगों ने कहा कि देखी जाएगी, इस वजह से ये केसेस बढ़े हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने मैं देख रहा हूँ कि इस एरिया के हमारे विधायक वाजपेयी साहब फर्स्ट डे से प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो वैक्सीनेशन सेंटर खोल रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता ये खुद नहीं सोच रही है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीना है, तब तक ये इस बीमारी से हम नहीं छुटकारा पा सकते। तो आपने सुना कि वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है और इस मौके पर विधायक भी पहुंचे, एसडीएम पहुंचे और भी कई गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित हुए थे। आसपास के लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और इसलिए शास्त्री पार्क में ये वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। और इस सेंटर के उद्घाटन होते ही कई लोगों ने वहां पर वैक्सीन भी लगवाई। तो कोरोना महामारी में लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत देने के लिए, खासकर लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। टेस्टिंग के अलावा वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि आज शास्त्री पार्क स्थित बुलंद मस्जिद के इलाके में स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में विधायक अनिल वाजपेयी और सीलमपुर एसडीएम अरुण अरोड़ा द्वारा वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में औचक निरीक्षण किया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन का औचक निरीक्षण हुआ। सरकारी राशन की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। कई दुकानों पर पाई गई बड़े पैमाने पर खामियां। लगातार मिल रही जन शिकायतों के बाद छापेमारी की गई है। आप विधायक और अधिकारियों के साथ छापेमारी की गई है। जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार मिल रही जन शिकायतों के बाद छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि आप विधायक और अधिकारियों के साथ छापेमारी की गई है। जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
तो सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में औचक निरीक्षण किया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन का औचक निरीक्षण। सरकारी राशन की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। 6 किलो चावल बनता है। आपने 15 किलो 15 किलो। दिल्ली के सुल्तानपुरी विधानसभा में आज दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री जो है खुद यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। राशन कुछ खामियां आपको मिली और अभी कुछ शिकायत अभी मैंने इम्पोर्टेंट के इसी बब्बर की मेरे साथ चेक करेंगे, खामियां पाई जाएंगी। मंत्री जी मेरी बेटी कैंसिल हो कैंसिल इनका कहना है कि शिकायत इनको लगातार उसके बाद यहाँ पर जो है स्थानीय विधायक के साथ यहाँ पर इन्होंने निरीक्षण किया। केजरीवाल जी का सख्त आदेश है, अगर कोई भी आदमी राशन की दुकान से वापस जाएगा या राशन की दुकान बंद मिलेगी तो उसे तुरंत कैंसिल किया जाएगा। ये आपदा का समय चल रहा है, इसके अंदर भी अगर हम अपने स्वार्थ के लिए नुकसान करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार दुगना राशन दे रही है, फ्री राशन दे रही है। खामियां दुकान के अंदर पाई गई है और जो राज्य सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन है उनका साफ तौर पर कहना है, उनका आश्वासन होना है कि अगर इस तरह की खामियां जरूर इस दुकान का लाइसेंस। दीपक के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। लोगों को परेशान है, गवर्नमेंट दुगना राशन दे रही है तो दुकान बंद करके भागे हो यहाँ से रजिस्टर। और इस बीच गौतम बुद्ध नगर से खबर है, जहां जेवर विधायक के पत्र का असर हुआ है। आईएमए ने पत्र जारी कर आरोपों पर सफाई दी है। विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने पीएम सीएम को पत्र लिखा था, अस्पतालों में सीएसआर फंड पर जांच समिति की मांग की थी। तो एक बार आपको फिर से बता दें, गौतम बुद्ध नगर से खबर है, जेवर विधायक के पत्र का असर हुआ है। आईएमए ने पत्र जारी कर आरोपों पर सफाई दी है। विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने पीएम सीएम को पत्र लिखा था, अस्पतालों के सीएसआर फंड पर जांच समिति की मांग की गई थी। यानी कुछ दिन पहले विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि सीएसआर जो फंड है उसके लिए एक जांच समिति बनाई जाए कि आखिरकार ये फंड कहां खर्च किया जा रहा है। तो जेवर विधायक के पत्र का असर हुआ और आईएमए ने पत्र जारी कर आरोपों पर सफाई दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ।